जन्माष्टमी का शुभ दिन पर आप सबको ढेर सारा शुभकामनाएं। जय राम सही कृष्ण सही जगन्नाथ। जो राम है वही कृष्ण है, वही जगन्नाथ है। एक बार राम नाम लेने का क्या फल होता है मैं वो आपको सुनाऊंगा। क्या होता है कि एक बार दो भाई होता है, एक का नाम कर्मचंद, दूसरा का नाम धर्मचंद। जो कर्मचंद है वो विषयगामी है, वो मद मांस सब कुछ खाते हैं और विषय में भोग में विलास में लिप्त रहते हैं। और जो धर्मचंद है वो भगवत भक्त है, तो वो हमेशा चिंतन करते हैं कि मेरा भाई का कैसे उद्धार हो। तो एक दिन क्या होता है कि उसका घर के सामने से अयोध्या का कुछ संत वहाँ से आगमन होता है। तो सब सारे संत को अपने घर में बुलाते हैं, चरणामृत पान करके सबको भोग प्रसाद लगाते हैं और बोलते हैं कि भगवान। उतना में क्या होता है कि एक आदमी का गाली सुनाई देता है बहुत तेज आवाज़ से। तो वो संत महात्मा बोलते हैं धर्मचंद को कि आपने इतना प्रेम से हमें बुलाए, प्रसाद खिलाए, बाद में गाली दे रहे। तो उन्होंने पैर पकड़ लिया और बोले महात्मा ये मेरा भाई है, कुसंग के कारण इनका मति मरी गई है। तो उनका पैर पकड़ के पूछते हैं भगवान क्या उनका उद्धार नहीं हो सकता है। तो संत महात्मा बोलते हैं कि क्यों नहीं, बिल्कुल हो सकता है, मैं उनका रास्ता बनाता हूँ। तो वो संत महात्मा उनका दरवाज़ा पर नक करते हैं, फिर उनको बुलाते हैं। और जब वो उनको लगता है कि उनका भाई बुलाते हैं तो गाली देना शुरू करते हैं। जब दरवाज़ा खोल के देखते हैं तो संत भगवान है। तो वो देखने के बाद वो और गाली देना शुरू करता है। तो संत भगवान ने देखा कि इनके साथ अगर विनम्र से बात करेंगे तो होगा नहीं, क्योंकि उनको साम देम दंडव है तो उनको पता है। तो उनको नीचे गिरा के उनका छाती पर पैर रख देते हैं और बोलते कि राम बोल। तो जो व्यक्ति है वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं, बोलते नहीं बोलूँगा। तो संत भगवान जो बोलते हैं कि तुम्हारा गला दबा दूंगा अगर राम नहीं बोलोगे, राम बोल। तो उनको भी लगता है यहाँ पे तो कोई नहीं है, सच में गला दबा देंगे तो मर जाऊंगा। तो डर के कारण वो एक बार राम बोलते हैं। तो संत महात्मा वहाँ पे एक बात बोलते हैं कि ये जो राम नाम बोले ना बेटा, इसको कभी बेचना नहीं, अभी इसका कभी कीमत मत लगाना। तो कुछ दिन के बाद क्या होता है कि वो व्यक्ति का बहुत सारा पाप किया था, तो भयंकर रोग के कारण उनका मत हो जाता है। फिर वो यमलोक जाते हैं। तो यमराज वहाँ पे विचार करके देखते हैं कि ये व्यक्ति जो है जीवन भर पाप कर्म ही किया है, लेकिन एक पुण्य का काम किया, एक बार राम नाम लिया। तो वो व्यक्ति को क्या होता है कि यमलोक का सिद्धांत ये होता है, जो व्यक्ति बहुत सारा पुण्य काम किया है, थोड़ा सा पाप किया है, तो पहले उनको पाप भुगतना पड़ता है। और जो व्यक्ति बहुत सारा पाप किया है, थोड़ा सा पुण्य किया है, तो उसको पहले पुण्य भुगतना पड़ता है। तो ये व्यक्ति थोड़ा सा पुण्य किया है, एक बार राम नाम बोला, तो उनको पूछते यमराज की बोलो कि एक बार राम नाम का कीमत आप क्या लोगे। तो व्यक्ति बोलते हैं, वो व्यक्ति को तब स्मृति में आता है कि वो जो संत महात्मा है वो बोले थे इसका कीमत कभी मत लगाना। तो वो बहुत चालाक हो गए। यमराज को पूछते हैं कि इसका कीमत आप बताइए, क्योंकि आप बोल रहे हैं मैंने एक बार राम नाम लिया, तो उसको कीमत आप बताइए। तो यमराज जो है वो संकोच में आ जाता है। उनको लगता है कि एक राम नाम का कीमत क्या हो सकता है, वो विचार नहीं कर पाते। तो थोड़ी देर बाद उनको विचार में आता है कि मैं देवराज इंद्र को पूछता हूँ, शायद ये उनका सोल्यूशन दे पाए। तो वो क्या करते हैं कि वो जीवात्मा को साथ में लेते हैं, देवराज इंद्र के पास जाते हैं। जाके पूछते हैं कि महात्मा ये जो व्यक्ति है ये जीवन भर पाप किया है, पर एक बार राम नाम लिया, तो इसका कीमत क्या हो सकता है। तो देवराज इंद्र भी सोच में पड़ जाते हैं कि एक बार राम नाम का कीमत क्या हो सकता है। तो वो बोलते हैं, तो जब व्यक्ति देखता है, जीवात्मा देखता है, जब देवराज इंद्र भी मतलब चिंतित हो जाते हैं कि इसका कीमत क्या हो सकता है, तो उनको लगता है मैंने कुछ बड़ा किया। तो वो व्यक्ति बोलते हैं कि अभी उनको लगता है कि मैं पावरफुल हूँ। तो देवराज इंद्र बोलते हैं कि इसका सॉल्यूशन मेरे पास भी नहीं है, ब्रह्मदेव के पास जाते हैं, क्योंकि वो सृष्टि का करता है और वो वेद शास्त्र का निपुण है, वो बता सकता है। तो व्यक्ति को लगता है कि तो व्यक्ति वो डायरेक्टली बोलते हैं कि मुझे अभी पैदल नहीं जाना, आप मुझे पालकी में लेके जाओ, और ये जो भयंकर जो यमदूत खड़े किए हो ना, इसको सब मेरे आगे से हटाओ। तो इनको देखने से मुझे डर लगता है। तो अभी क्या है कि यमराज और देवराज इंद्र उनको पालकी में बैठा के दोनों कंधे पे लेके जा रहे हैं ब्रह्मलोक। तो ब्रह्मा जी देखते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि ये व्यक्ति कोई बहुत पुण्यात्मा है, क्योंकि इनको देवराज इंद्र और यमराज दोनों कंधे पे लेके आ रहे हैं। तो ब्रह्मदेव उनको पूछते हैं कि बताइए क्या सेवा मैं कर सकता हूँ। तो इंद्रदेव यमराज ने बोलते हैं कि महाराज ये जो व्यक्ति है ये जीवन भर पाप किया है, पर एक बार राम नाम लिया, तो इसका कीमत क्या हो सकता है। तो ब्रह्मा जी भी सोच में पड़ जाते हैं और ब्रह्मा जी के पास भी सोल्यूशन नहीं होता है। तो वो सोचते हैं कि देवादिदेव महादेव के पास चलते हैं, वो सोल्यूशन दे पाएंगे। तो सारे लोग कहाँ जाते हैं कि महादेव के पास जाते हैं, क्योंकि वो परम वैष्णव है और वो हमेशा राम नाम रखते हैं। तो ब्रह्मा जी का उम्मीद था कि वो सोल्यूशन दे पाएंगे। तो जाके जब महादेव को बोलते हैं कि ये जो व्यक्ति है जीवन भर काफ़ी पाप किया है, इतना दुराचारी पापी आत्मा,
ये एक बार राम नाम किया है, तो इसका कीमत क्या हो सकता है। तो देवादिदेव महादेव कहते हैं कि मैं रा से हलाहल विष पान कर लिया और माँ से मैं सारे विष को गला में लगा लिया, इसका महिमा गुणगान तो मुझे बहुत पता है, पर मैं कीमत नहीं बता सकता। तो एक काम करते हैं, हम जो नामी है तो उनके पास चलते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र के पास, वो सोल्यूशन देंगे। तो अभी क्या है कि सारे लोग अभी चलते हैं भगवान श्री रामचंद्र के पास। तो जब जाते हैं तो भगवान रामचंद्र देख के ही समझ जाते हैं और मुस्कुराते हैं, और जाते ही यमराज बोलने लगते हैं कि भगवान ये जो है, ये व्यक्ति, ये जीवात्मा जो है, ये जीवन भर बहुत पाप किया है, पर एक बार इन्होंने संत का मुंह से लिए हुए राम नाम, आपका नाम एक बार लिए है, तो इसका कीमत क्या हो सकता है। तो भगवान रामचंद्र जो है वो जीवात्मा को बुलाते हैं और अपने गोद में बैठाते हैं और बोलते हैं कि जो राम नाम का जो कीमत है ना, वो नहीं मैं बता सकता, पर महिमा आप खुद देख लो मेरे गोद में बैठे। तो व्यक्ति चाहे कितना भी दुराचारी हो, कितना भी पापी हो, पूरा संसार में जितना बड़ा पाप हो चाहे वो व्यक्ति किए हो, लेकिन अगर संत के मुंह से निकले हुआ एक बार भगवान का नाम निरपराध होके अगर एक बार भी कोई भी व्यक्ति ने बोला है ना, उनको भगवत धाम जाना सुनिश्चित है।